हेलो, वेलकम साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। किसी कारणवश मैं वीडियोस नहीं बना पाया और अपलोड नहीं कर पाया था। आज हम फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का लास्ट पार्ट जो की पॉइंट्स हमारा था और उसी के कुछ आगे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो इस पार्ट में हम डील करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो पीडिया है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे की पॉइंट से। तो फर्स्ट की पॉइंट होगा कोप्लिक स्पॉट्स इज द कार्डिनल साइन ऑफ मीजल्स। कोप्लिक स्पॉट जो धब्बा है वो मीजल्स का जो खसरे का प्रमुख संकेत होता है। कोप्लिक स्पॉट ओरल कैविटी के अंदर जो रेसेस बनते हैं इनसाइड के अंदर जो बनते हैं ना, वो चीज़ होती है कोप्लिक स्पॉट और ये मीजल्स का कार्डिनल साइन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो की पॉइंट है वो है हेपेटाइटिस बी इज आल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी होता है उसको सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है और क्योंकि ये ब्लड के द्वारा होता है। ब्लड इसका जो मेन कंपोनेंट है तो वो ब्लड ही होता है डायरेक्ट। मतलब कई फूड से होते हैं, कुछ अलग अलग से होते हैं। तो जो हेपेटाइटिस बी है वो सीरम हेपेटाइटिस होता है और ये ब्लड से होता है। नेक्स्ट हमारा जो की पॉइंट वो है राइस वाटर स्टूल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कोलेरा का। जो चावल का पानी के जैसा जो मल होता है वो हैजा का मतलब एक महत्वपूर्ण नैदानिक अभिव्यक्ति है। राइस वाटर स्टूल है वो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किस चीज़ का मानते हैं हमने, डिजीज होती है कोलेरा। कोलेरा के अंदर जो साइन पाया जाता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है राइस वाटर स्टूल। नेक्स्ट हमारा जो की पॉइंट है वो होगा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1987। जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कंट्रोल प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो 1987 में शुरू किया गया था। अच्छा, तो दोस्तों नेशनल जो कंट्रोल प्रोग्राम है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, वो 1987 में स्टार्ट हुआ था। ऐसे सारे प्रोग्राम हैं जिनके बारे में मैं आपको धीरे धीरे कुछ पीछे वाली क्लास में बता चुका हूँ, कुछ आगे बताऊंगा। तो नेक्स्ट हमारा जो की पॉइंट्स वो है ओपीवी, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है आर रिकमेंडेड एट बर्थ अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स। जो इम्यूनाइजेशन का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जो ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन है और जो बीसीजी वैक्सीन है और जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो जन्म के समय लगाई जाती है। राष्ट्रीय टीकाकरण जो अनुसूची है उसके अनुसार जो जन्म के समय हमें एक ओपीवी वैक्सीन होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो बच्चे को एट बर्थ पे दी जाती है। बीसीजी वैक्सीन जिसका स्कार बनता है, परमानेंट स्कार बनता है, 1 से 1.5 मंथ इसको टाइम लगता है और ये टीबी के लिए दिया जाता है। और हेपेटाइटिस बी ये जो टीके हैं ये एट बर्थ पे लगाया जाता है। और दोस्तों विटामिन के का इंजेक्शन भी साथ साथ में कई बार लगाया जाता है फ्रॉम प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन भी बच्चों में एट बर्थ लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट की है वो है द डायलेशन या डॉयलमेंट यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन इज नॉर्मल सलाइन। ये जो की पॉइंट्स है ये मैं आपको पीछे वाली क्लासों में पढ़ा चुका हूँ। ऑब्जेक्शन टाइप क्वेश्चंस है उनके अंदर ये क्वेश्चन बनते हैं और ये मैं आपको रिपीट बार बार इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो जो डाइल्यूएंट है यूज जो बीसीजी के वैक्सीन का है वो कौन सा होता है, नॉर्मल सलाइन। बीसीजी वैक्सीन के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला जो पतला पदार्थ होता है वो होता है नॉर्मल सलाइन। ठीक है जी। नेक्स्ट है द डाइल्यूएंट यूज फॉर मीजल्स वैक्सीन होती है, उसके लिए डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बीसीजी वैक्सीन और मीजल्स वैक्सीन इन दोनों का ही ज्यादातर पूछा जाता है, जिसमें बीसीजी वैक्सीन का होता है नॉर्मल सलाइन और जो मीजल्स वैक्सीन का होता है वो डिस्टिल वाटर होता है। खसरे के टीके के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला होता है वो अशुद्ध जल होता है या डिस्टिल वाटर होता है। एक्सेसिव नेक्स्ट हमारा की पॉइंट है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी। जो अत्यधिक मासिक रक्तस्राव होता है ना, एक्सेसिव जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आती है फीमेल्स के अंदर, उसका जो मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट क्या जो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस इंसर्ट करते हैं उसका दुष्प्रभाव है ये। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, द पैरल इंडेक्स इज द मेजर्स ऑफ द सेफ्टी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। पैरल इंडेक्स गर्भ निरोधों की सुरक्षा का एक माप है। जो गर्भ निरोधक जो यूज होते हैं उनकी जो सेफ्टी का जो मात्रक होता है वो पैरल इंडेक्स के द्वारा नापा जाता है और उसके अंदर उसकी गणना की जाती है। आईयूडी इंसर्शन इज शेड्यूल्ड विद इन 7 days फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ पीरियड्स। आईयूडी होता है इंट्रायूटेरिन डिवाइस है जो सबसे बढ़िया जो टाइमिंग होती है इसको इंसर्ट करने की, इसको इम्प्लांट करने की, तो उसका जो अवधि होती है वो होती है जो पीरियड स्टार्ट होते हैं अवधि होने के 7 दिनों के भीतर, उसको सबसे बेस्ट टाइम पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो की पॉइंट है द स्टेज ऑफ लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन इज स्टोरेज प्यूरिफिकेशन फिल्ट्रेशन। बड़े पैमाने पर जल शोधन का चरण भंडारण शुद्धिकरण संबंधन है। एक बड़े एरिया के अंदर जैसे बड़े तालाब होते हैं, झील होती है या बड़े बड़े जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जो वाटर को प्यूरिफिकेशन करने का जो होता है वहाँ पे अपने को वाटर स्टोर करते हैं तो लगभग 90 to 95% है वो वहाँ पे उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। क्योंकि जो हैवी उसमें जो पदार्थ जो डस्ट होती है, जो कचरा होता है, जो मिट्टी होती है, वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे पानी स्टोर रहता है, मूवमेंट नहीं करता तो वो नीचे बैठ जाते हैं और लगभग 90% तक स्टोरेज इसके अंदर 90 to 95% तक इसके अंदर क्लेरिफिकेशन या प्यूरिफिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट है मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस और MUAC इज यूज्ड ड्यूरिंग 1 to 5 year ऑफ एज। मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस है वो जो उपयोग 1 से 5 साल तक के बच्चों के अंदर यूज किया जाता है। इसमें जो बच्चे कुपोषण का होते हैं, माल न्यूट्रिशन के जो शिकार होते हैं बच्चे या उनकी ग्रोथ है उनको जो बच्चों का वो चेक करने के लिए अपने मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस का नाप लिया जाता है और ये 1 से लेकर के 5 साल तक की एज के बच्चों में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है ड्रग किट ए इंक्लूड आयरन फोलिक एसिड लार्ज एंड स्मॉल टेबलेट को ट्राइमोक्सोल टेबलेट ORS एंड विटामिन ए सॉल्यूशन। PCM इज नॉट सप्लाई इन ड्रग किट ए सब सेंटर।
जो सब सेंटर पर जो दवा किट ए दी जाती है उसके अंदर जो मेडिसिन होती है, किट बी के अंदर अलग मेडिसिन होती है। तो इन किटों के अंदर ए किट का यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो दवा की किट ए है उसके अंदर आयरन फोलिक एसिड की जो बड़ी टेबलेट होती है और जो छोटी टेबलेट होती है उसके अंदर ट्रिमोक्साजोल और टेबलेट और ओआरएस है, विटामिन ए का घोल है, ये सभी उसके अंदर दिया जाता है। लेकिन पीसीएम की जो दवाई है वो किट ए के अंदर अपने शामिल नहीं करती, उसको किट बी के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो आशा आर वर्किंग एट विलेज लेवल। आशा है वो कहाँ पे काम करती है, वो ग्रामीण स्तर पे और ग्राम स्तर लेवल पे काम करती है आशा, और ये 1000 पॉपुलेशन पर ये काम करती है। तो ये थे आवाज के हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। नेक्स्ट हम कल से दोबारा क्लासेस को कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे और हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है पीडिया उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि पीडिया और फंडामेंटल ओबीजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ये कुछ एक इंपॉर्टेंट 4-5 सब्जेक्ट हैं जो जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं सीएचओ लेवल के एग्जाम के अंदर और एनएचएम लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन।